मैं टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा यहाँ पे। साथियों ध्यान देना कि अब रहे हैं आपके मुश्किल से 20 दिन एग्जाम में, ठीक है। ऐसे में सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ दो चीजें करनी है। आपको एक तो करना है दोहरान और एक करना होता है अभ्यास, ठीक है। एक क्या करते हैं आप, अभ्यास। इस अंतिम यानी कि एग्जाम से जो पहला मतलब अंतिम महीना बचता है एग्जाम से पहले वाला, उसमें आपको दोहरान और अभ्यास करना होता है। और जो नया यदि पढ़ सकते हैं कुछ, तो वो होता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स, क्योंकि ये लेटेस्ट ही होता है, तो ये जो है ये यदि किसी ने नया पढ़ रहे हैं तो कोई भी समस्या नहीं होती। बाकी जो होता है आपको दोहरान करना होता है जो आपने पढ़ा। तो अब इस दरमियान क्या होता है कि विद्यार्थी बहुत सारी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होती है, या फिर वो मिला रहे होते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। या तो सामान्य बात है, या तो कोई मॉडल पेपर्स मिला रहा है, या उसने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, या वो जो जिस कोचिंग से या जिस संस्था से या जिस भी चैनल से वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहां की भी उनको अभ्यास सीरीज दी जाती है, तो वो वहां से अभ्यास कर रहे होंगे। होता यह है साथियों कि कई बार विद्यार्थियों के सामने यह समस्या आती है कि अभ्यास करते हैं, उनकी पढ़ाई इतनी शानदार है, इतनी अच्छी तैयारी की है, लेकिन फिर भी अभ्यास में जो है जितने नंबर उनको चाहिए होते हैं या जितनी उनकी आशाएं होती है, जितनी उम्मीद होती है, उतने नंबर नहीं आ पाते। ये एक सामान्य बात है। सबसे पहले तो आप मान के चलना ये सामान्य बात है, ठीक है। आप सोचेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें कि 100 नंबर का टेस्ट है कोई भी, ठीक है, 100 का टेस्ट है, और आप सोचोगे मेरी इतनी अच्छी तैयारी है कि मेरे इसमें 95 तो आने ही चाहिए, तो ये शायद आप थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हैं। ये कंपटीशन है साथियों, ये 10th 12th का एग्जाम नहीं है जिसमें आप 100% लाओ या 95% आप ले आओ, ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन है। दूसरा कारण नंबर कम रहने का क्या होता है, सीधा मैं पॉइंट टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। नंबर कम रहने का कारण होता है कि जैसे मैं कोई टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, ठीक है, या कोई अन्य टीचर बना रहा है या कोई भी बना रहा है, तो उसमें कम रहने का कारण यह होता है कि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना, उससे जो हम जैसे टेस्ट सीरीज बनाएंगे वो हार्ड क्वेश्चन बनाने की ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। ताकि एक तो क्या होता है, उसके पीछे रीजन होता है कि हमारी टेस्ट सीरीज, मतलब मैं मेरे ऊपर ही एग्जांपल लेकर कहूंगा, जैसे मैं बना रहा हूं तो मैं ये साबित करना चाहूंगा या ये होगा कि हमारी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है और स्टूडेंट के पास में बेस्ट कंटेंट पहुंचे, ठीक है, ये भी सोच रहती है। तो स्टूडेंट के पास बेस्ट कंटेंट पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उसको एक अच्छा लेवल का अभ्यास करने को मिलेगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर उनका लेवल अप होने का कारण क्या होता है कि विद्यार्थियों को उस लेवल पे अभ्यास करवाया जाता है कि एग्जाम हॉल में जब वो पेपर देखे तो उनको कोई भी ऐसा मतलब मुश्किल ना लगे या ऐसा कुछ भी नहीं लगे। तो ये 2-3 कारण पीछे होते हैं। ये मान के चले आप कि जो एग्जाम पेपर आपका हॉल में आपको मिलना है, उसमें से आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज या जो भी मॉडल पेपर या जो भी अभ्यास सीरीज आप मिला रहे हैं या जो भी प्री टेस्ट दिया है या दे रहे हैं या जो भी, उसमें आपको लेवल अप मिलेगा, तो वहां पे नंबर कम आते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात कि आपने एक मॉडल पेपर अभ्यास किया, हो सकता है उसमें आपके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो दूसरे में आपके कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी देखते हो कम आते हैं। तो ये एक मानसिक आपको दबाव में आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेवल से बना के रखें।